दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए फिर से हनीशक्ल का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं। तारोज रिवार्ड, ठीक है, ये इस कहानी का शीर्षक है। ठीक है, इसे पूरी कहानी को देखते हैं लाइन बाय लाइन, हिंदी और इंग्लिश में। बिफोर यू रीड, पढ़े इससे पहले। दिस इज ए स्टोरी अबाउट थाउटफुल एंड लविंग सन। ये कह रहा है कि यह एक कहानी है विचारवान और प्यारे बेटे का। He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. करा कि वह बहुत ही कठिन परिश्रम करता था ताकि वो अपने पेरेंट्स का जो है जो भी इच्छा है उसको वो पूरा कर सके। देखते हैं पहला में, देखिए। ए यंग वुडकटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on an lonely hillside, करा कि एक जवान लकड़हारा जो अपने माता पिता के साथ हिल, जो पहाड़ के बगल में जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे वो रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, करा कि दिन भर वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। द ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, करा कि वो इसके बनस्पत वो अधिक कार्य करता था, कठिन परिश्रम करता था, पर वो बहुत ही कम पैसा कमाता था। दिस मेड हिम सैड, वह उसे सैड बना देता था। फॉर ही वॉज ए थाउटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, वह इतना होनहार लड़का था, बेटा था, ताकि वो चाहता था ये कि अपना पेरेंट्स का जो भी नीड है, ज़रूरत का सामान है, उसको वो पूरा करे। सेकेंड में देखिए। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow, करा कि एक शाम क्या था, वो तारो और उसके पेरेंट्स जो है अपने ही घर के कोने में छिपा हुआ था, बैठा हुआ था। ठीक है, जोरदार का हवा बहना चालू हो गया। इट whistled through the crack of the hut and everyone felt very cold, करा कि जो उस घर में छोटा छोटा जहाँ मान लीजिए हट में छिद्र था, उससे जो हवा आता था उससे वो सभी बहुत ही ठंडा महसूस कर रहा था। सडनली तारो फादर सेड, सडनली तारोज फादर सेड, उसके फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ फावे। देखिए दोस्तों, उससे को मैंने फावे पढ़ा है। उसने अचानक ही अपने बेटे से कहा कि काश मेरे पास वो एक फावे होता। फावे का यहाँ अर्थ दे दिया गया है दोस्तों। फावे को जैसे मान लीजिए सा को आप, फावे एक तरह का ड्रिंक है, ठीक है। सा को आप यहाँ पे बोला गया कि आप उसे फा का प्रोनाउंस करें और की का जो राइम है वो वे करें, इसीलिए फावे हो गया। ठीक है, तो वो चाहिए उसे। इट कुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, करा कि यह मुझे गर्म करेगा और जो मेरा पुराना हर्ट है उसे भी अच्छा फील करवाएगा। थर्ड में देखिए दोस्तों। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, यह तो उसे और भी अधिक उदास कर दिया। फॉर हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फावे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यह सुन के जो वो हार्ट का जो वार्मिंग करने वाला वो फावे था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कर अपने आप से बात कर रहा, मैं किस तरह से अधिक पैसा कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल फावे फॉर माई पुअर फादर, करा कि मैं किस तरह से ये अपने पापा के फादर के लिए ला सकता हूँ या पा सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड देन ए बिफोर, उसने सोचा कि अब मुझे पहले से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, अब वो अगले सुबह वो पहले से ज़्यादा सवेर जग करके वो जंगल की ओर चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने जंगल गया और लकड़ी काटना चालू कर दिया। चॉप्ड एंड कट, लकड़ी काटना चालू कर दिया। एज द सन क्लाइम, जैसे जिस तरह से धीरे धीरे मान लीजिए सूर्य चढ़ता है उसी तरह से वो लकड़ी काटना आरंभ कर दिया। एज सून
ही वॉज सो वार्म देन ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। कुछ देर के बाद ही वो पूरा गर्म महसूस करने लगा और गर्म महसूस करके वो जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका गला सूख रहा था, सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका चेहरा जो था वो पसीने से भीग चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थाउट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, करा कि अगर मेरा फादर भी इस तरह से वो गर्म होता। एंड विथ डैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, इसको सोचते ही उसने लकड़ी को काटने का जो उसका स्पीड था उसको बढ़ाया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न बाय टू बाय फावे टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, यह सोच करके उसने आरंभ कर दिया ताकि वो जो है ज़्यादा पैसा कमाए और उसे वो जो फावे ड्रिंक था उसे वो अपने फादर को दे और उसका फादर का जो है शरीर वार्म हो जाए। फिफ्थ में देखिए, देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब क्या हुआ कि जो तारो था वो लकड़ी काटना रुक दिया। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, उसने किस तरह का साउंड सुना है। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या यह सच में पानी की बहता हुआ का आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर ever seeing or heard a rushing stream in the part of the forest, उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था, उसे याद भी नहीं था कि ये पानी जो है इस फॉरेस्ट के इस पार्ट में ऐसा पानी भी बह रहा है, या कभी सुना हो या देखा हो, ऐसा कभी वो नहीं देखा था, उसे याद ही नहीं था। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड, एक्स उसके हाथ से गिर गया था नीचे। एंड ही रैन इन टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस तरह से वो आवाज़ आ रहा था, पानी का बहता हुआ जो आवाज़ आ रहा था उस और वो चल दिया। तारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारो ने देखा कि वो जो ब्यूटीफुल वाटर का जो जहाँ से गिर रहा है पानी, उसको वो जो पहाड़ के पीछे से गिर रहा था उसको वो देखा। नीलिंग एट प्लेस वेयर द वाटर फॉलोड क्वाइटली, और अपना पैर जो घुटना नीचे करके वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे नील डाउन हो गया, वो अपना पैर झुका दिया। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, और जैसे हाथ से मान लीजिए इस तरह से बनाते हैं आप, दोनों हाथ को इकट्ठा करके जो कप बनाते हैं उसको कप या यूज बोल सकते हैं, उसने किया। और पुट इट टू इट हिज लिप्स, और उसे अपने मुंह में लिया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी है। और वाज इट से फावे, क्या ये फावे है या पानी है। ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वाज डिलीशियस फावे एंड इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और उसे उस जो ड्रिंकिंग था फावे वो डिलीशियस लगा, पानी के बनिस्बत बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर एंड ही हैड with him and hurried home, उसने उसके पास जो पिक्चर मतलब घड़ा होता है दोस्तों, उसे घड़ा को भरा और तेजी से घर आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फावे, वो जो बूढ़ा आदमी था उसे देख करके, फावे को देख करके बहुत ही खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन सेलो ऑफ लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, जैसे उसने एक घूंट, आप बोलिए स्लो, मतलब एक बार वो पिया, जैसे उसका जो है वो शिवरिंग था, वो काम जिसका बॉडी थरथरा रहा था ठंड की वजह से, वो उसका वो बंद हो गया और वो डांस करने लगा फ्लोर पे। नेक्स्ट देखिए, डेट आफ्टरनून, उसी के दोपहर, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उस जो नेबर उस ओर से गुजर रहा था वहाँ पे वो रुका। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ फावे, उसका जो फादर था तारो का, उसने उसको ऑफर किया, वो फावे उसे एक कप ऑफर दिया मतलब। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसने वो जो लेडी था उसे वो पिया और उसे धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उसे उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में उसे बताया।
थिंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उसने उस पानी के बारे में, जो स्वादिष्ट पानी था उसके बारे में सोचने लगा। सी लेफ्ट इन हरी, उसे और जल्दी वहाँ से उसके घर को छोड़ा। एंड बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थाउट थ्रू आउट द होल विलेज। उसी रात वो जो कहानी था, वो वाटरफॉल का जो मैजिक कहानी था, पूरे गांव में फैल गया। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house। अगले ही उसी शाम को क्या हुआ, बहुत बड़े जन समूह में बोल सकते हैं आप, वो वहाँ पे विजिटर्स आया तारों के घर के पास। ईच मैन हर्ड ऑफ द स्टोरी द वाटरफॉल एंड टूक ए सिप ऑफ द शेक। और सभी आया वहाँ पे और कहानी को सुना, और वो एक कप, वो भी एक घूंट, वो फावे लेना चाहता था। इन लेस देन 1 आवर, एक घंटे, आधे घंटे से भी कम, आधे घंटे है 1 आवर, सॉरी, एक घंटे से भी कम। द पिक्चर वाज एम्प्टी, वो घड़ा खाली हो गया। एक घंटे भी नहीं लगा, उससे भी कम समय में वो घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह वो मॉर्निंग से पहले ही वो अपने काम करना चालू कर दिया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ऑन ही owned for the instead of first of all to go the waterfall। और उस दिन उससे बड़ा घड़ा लेकर के और सबसे पहले वहाँ पे वो पहुँच गया। When he reached it, जब उसने वहाँ पे पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there। उसने जहाँ वैसे वहाँ पे पहुँचा, वो सबसे पहले पहुँचा, पर उससे पहले उसका विलेजर्स वहाँ पे मौजूद था, पड़ोसी उसका मौजूद था वहाँ पे। देयर वेयर कैरीड पिक्चर जार्स बकेट, वे अपने साथ लेके आए थे घड़ा, बड़ा बड़ा जार, बाल्टीन, ये सब लेके आया था। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू हॉल द मैजिक शेक, और सभी का ये चाह था कि वो हम उसे मैजिक जो फावे था उसको वो प्राप्त करें। हम बार बार शेक बोल दे रहे हैं, पर आप इसे फावे ही पढ़ें। Then one villagers knelt and held his mouth under the waterfall to drink। एक उस विलेजर्स में से क्या किया, वो जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ पे घुटने पे आ गया और उस पानी को पीना चालू कर दिया। He drank again and again, उसने बार बार पानी पिया। And then shouted angrily, और जोर से चिल्लाया, वाटर वाटर, नथिंग बट वाटर, ये सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं है। अदर आल्सो ट्राई, दूसरे ने भी ट्राई किया उसे। बट देयर वाज नो फावे, लेकिन वो तो फावे नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हम लोग से यहाँ पे धोखा किया गया है, ट्रिक खेला गया है, ठीक है। डिसीव यहाँ दिया गया, ट्रिक का मतलब वो भी धोखा देना होता है दोस्तों। शाउटेड द विलेजर्स ने चिल्लाया, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इस पानी में डुबोते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही हैड सॉ थिंग्स वेयर गोइंग। उस जहाँ पे वो कार्य करता था वहीं पे वो चालाकी से जाकर के वहीं पे वो सो गया था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वहाँ पे उसे कोई नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेव द प्लेस वन बाय वन। और वो मान लीजिए अपने गुस्से को अपने अंदर वो अंदर बोल रहा है या मुंह को पटपट कर रहा है, उससे बहुत ही वो गुस्सा हो गया। और क्या हो गया, कुछ समय के बाद वो सभी एक करके वहाँ से खाली कर दिया जगह। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो ने वो जहाँ छुपा था वहाँ से बाहर आया। वाज इट ट्रू, क्या यह सत्य है, उसने अपने आप से पूछा। ही वंडर, वो भी आश्चर्य हो गया। वाज द फावे ए ड्रीम, क्या यह सिर्फ एक सपना था। वन मोर ही कॉच ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, फिर उसने अपने वाटर को कुछ वाटर को लिया और अपने लिप पे लिया, होठ पे लिया। इट वाज द सेम फाइन शेक, वह तो वही फावे है, फाइन फावे है, अच्छा स्वादिष्ट वाला शेक है, फावे है। टू द थाउटफुल सन
वो जो विचारवान लड़का था, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस फावे, वह मैजिक वाटरफॉल सिर्फ बहुत ही, वह क्या था, उसे ही वह मैजिक वाटरफॉल डिलीशियस फावे आता था। टू एवरीवन एल्स, उसके अलावा इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ लड़का के अलावा वो जो वाटरफॉल था उसे वो कोल्ड वाटर देता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, यह जो वाटरफॉल का कहानी था, वो कहानी अब वो राजा, जापान का जो राजा था वहाँ तक पहुँच चुका था। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने उस यंग वुडकटर को, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, कॉल करना, पुकारना, ठीक है, उसे बुलाया। एंड रिवार्ड हिम विद द 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसको उस दयालुता और अच्छाई पे राजा ने उसे 20 सोने के सिक्के उसे अवार्ड में दिया। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर द तारो, तारो के बाद उस सिटी में क्या हो गया, उसका वहाँ पे पूरा नेम हो गया, ठीक है, नाम हो गया। दिस सेड द एम्पायर, यह राजा कहता है, वाज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, तब उस राजा ने कहा कि सभी को ये इनकरेज होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं वो अपने फादर का जो है आज्ञाकारी बेटा बने और वो ईमानदार बने। तो इस कहानी में दोस्तों यहीं तक था इस कहानी में, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमको आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।